हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ व्यापारी की 4 पत्नियों की कहानी। शहर में एक अमीर व्यापारी अपनी 4 पत्नियों के साथ रहता था। वह अपनी चौथी पत्नी को अपनी बाकी पत्नियों से ज़्यादा प्यार करता था। वह उसे खूबसूरत कपड़े खरीद के देता और स्वादिष्ट मिठाइयाँ खिलाता। वह उसकी बहुत देखभाल करता था। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था। उसे उस पर बहुत गर्व भी था, लेकिन वह उसे अपने मित्रों से दूर रखता, क्योंकि उसे डर था कि वह उसको छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ भाग ना जाए। वह अपनी दूसरी पत्नी को भी प्यार करता था। दूसरी पत्नी उसकी बहुत देखभाल करती थी और व्यापारी उस पर काफ़ी भरोसा करता था। जब भी व्यापारी को कोई परेशानी होती तो वह अपनी दूसरी पत्नी के पास ही जाता था और वो व्यापारी की हमेशा मदद करती थी और उसे बुरे समय से बचाती थी। व्यापारी की पहली पत्नी बहुत वफादार साथी थी। वह घर का देखभाल करती थी। पहली पत्नी ने व्यापारी की धन दौलत और व्यापार को बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन व्यापारी अपनी पहली पत्नी को प्यार नहीं करता था, ना तो देखता और न ही उसकी देखभाल करता था। लेकिन पहली पत्नी व्यापारी को बहुत प्यार करती थी। एक दिन व्यापारी बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी लंबे समय तक चलती गई और व्यापारी को लगा कि वह जल्द ही मरने वाला है। उसने अपने शानदार जीवन के बारे में सोचा और खुद से कहा कि अभी मेरी 4 पत्नियां हैं, लेकिन मरूंगा अकेला ही। कितना अकेला हूं मैं। तब उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया और पूछा कि मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। महंगे कपड़े और स्वादिष्ट मिठाइयाँ खरीद के देता हूँ। अब जब मैं मरने वाला हूँ तो क्या तुम मेरा साथ दोगी और मेरे साथ चलोगी? पत्नी ने कहा, बिल्कुल नहीं। उसने आगे कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। चौथी पत्नी का ये जवाब व्यापारी के मन में चाकू की तरह चुभ गया और वह उदास हो गया। अब व्यापारी ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और कहा, मैंने जिंदगी भर तुम्हें बहुत प्यार किया। अब जब मैं मरने वाला हूँ तो क्या तुम मेरा साथ दोगी और मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, और कहा कि यह जिंदगी बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारे मरने के बाद मैं किसी और के साथ शादी कर लूँगी। व्यापारी का दिल टूट गया। तब उसने दूसरी पत्नी को बुलाया और कहा कि जब भी मैं किसी परेशानी में होता हूँ तो तुम्हें याद करता हूँ और तुम हमेशा मेरी मदद करती हो। अब मुझे दोबारा तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जब मैं मर जाऊँगा तो क्या तुम मेरा साथ दोगी और मेरे साथ चलोगी? दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, मुझे माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। हाँ, कब्र में तुम्हें दफनाने तक तुम्हारा साथ जरूर दे सकती हूँ। इस उत्तर से तो जैसे व्यापारी पर बादल ही फट पड़ा। तब एक आवाज़ आई, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारे साथ चलूंगी जहाँ तुम जाओगे। व्यापारी ने देखा ये पहली पत्नी की आवाज़ थी। वो काफ़ी दुबली पतली थी, जैसे कि कुपोषण से पीड़ित हो। व्यापारी ने कहा, मुझे तुम्हारी बहुत देखभाल करनी चाहिए थी, जितनी मैं कर सकता था। दरअसल हम सबके जीवन में 4 पत्नियां होती है। चौथी पत्नी हमारा शरीर होता है। हम इसे जितना खिला ले, इसे सुंदर बनाने में जितनी कोशिश कर ले, जितना समय लगा ले, लेकिन मृत्यु प्राप्त होने पर यह शरीर हमें छोड़ देगा। तीसरी पत्नी है हमारी संपत्ति। जब हम मर जाएंगे तो ये दूसरे के पास चली जाएगी। हमारी दूसरी पत्नी होती है परिवार और मित्र। चाहे ये हमारे कितने भी करीब क्यों ना हो, कितना ही प्यार क्यों ना करते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारी कब्र तक या हमें जलाने तक ही हमारे साथ रह सकते हैं। हमारी पहली पत्नी है हमारी आत्मा। संसारिक खुशियों के लिए जिसकी हम अपेक्षा कर देते हैं, केवल यही वह चीज़ है जो हमारा साथ देगी और जहाँ जहाँ हम जाएंगे हमारे साथ जाएगी। इसलिए हमें अभी से इसके साथ अपने संबंधों को विकसित और मजबूत करना चाहिए।
और इसकी देखभाल करनी चाहिए, इसे शुद्ध करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।